हरि ओम। हरि ओम। सज्जनों नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुदेव दत्तात्रेय नमः। श्री गुरु गोरक्षनाथ भगवानाय नमो नमः। श्री नवनाथ 84 सिद्धवाय नमो नमः। श्री गुरुदेव परमात्मने नमः। सत्य सनातन धर्म आय नमो नमः। सज्जनों, मार्गशीर्ष का महीना अपने आरोग्यता के लिए बड़ा उत्तम महीना है। तेल मालिश कीजिए। सरसों के तेल का मालिश आप करेंगे, वो भी सूर्य स्नान करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य भगवान के सामने तेल मालिश करके व्यायाम करिए, आसन करिए। उसके पश्चात स्नान कीजिए। 50% तो नहीं, मैं बोलता हूँ कि कम से कम 80% तो आपकी बीमारी ही दूर हो जाएगी। इतने प्रफुल्लित आप बन जाएंगे, इतना खुशहाल बन जाएंगे, आनंद ही आनंद आएगा आपके जीवन में। असफलता, बीमारियां किलोमीटर दूर भाग जाएंगी। मैं बार बार विनती करता हूँ, कहता नहीं हूँ, विनती करता हूँ कि मार्गशीर्ष हम भगवान ऐसे बोलते हैं कि 12 महीना में मार्गशीर्ष महीना का वो मेरा ही रूप है। जैसे वृक्ष में पीपल, ऐसे 12 महीने में मार्गशीर्ष मास वो मेरा ही स्वरूप है। ऐसे भी 2 महीने हम अपने सेहत पर ध्यान दें। ध्यान, प्राणायाम, व्यायाम, तेल अभयंग मालिश। देखिए कितना चकाचक पूरे बरस के लिए आपका शरीर में ऊर्जा 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 से भर जाएगा। पूरे बरस की बात है। 2 महीने में ध्यान दीजिए क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। ये भी ये महीने बता दे। जीरा है ना, जीरा खाने से मार्गशीर्ष का महीना जो है वो तकलीफ देता है, पर गुजरात में मार्गशीर्ष नहीं है। यहाँ तो अमावस्या से अमावस्या, गुजरात के बाहर पूर्णिमा से पूर्णिमा
तो हमारा विषय चलता था, प्रारंभ में हमने ओम बोला, ओम। बाबा रामदेव भ्रामरी प्राणायाम कराते हैं ऐसे करके। हमारे नाथ परंपरा का जो है प्राणायाम का प्रथा ऐसे नहीं, ऐसे करके होता है। आपकी दोनों आंखें बंद होंगी, आपका मन है वो अज्ञान चक्कर पर स्थिर कीजिए और थोड़ा सा और विनती है कि अपना जिह्वा है जो ये अंदर दांत से थोड़ा टेस्ट रखिए, इतना बस खाली खाली इतना टेस्ट रखिए बस। इस प्राणायाम का आनंद आप देखेंगे, शायद इंद्र भगवान का वज्राघात भी हो जाए ना तो सारे टेंशन को यह प्राणायाम दूर कर देता है। कोई इसका समय नहीं है इस प्राणायाम का, कुर्सी पर बैठे बैठे कर सकते हैं, ऑफिस में करिए, कारखाना में करिए, खेत में करिए, चलते फिरते भी कर सकते हैं आप, वाहन चलाते लाते कर सकते हैं आप, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। जैसे भ्रमरा जो फूल के ऊपर भ्रमर बैठते हैं, वो गुंजन कैसे करते हैं, उसी तरह अपने को आनंद लेना है। कैसे हमने क्या बोला, मुख खोला, श्वास भरा और ओम का उच्चारण में कर रहा हूँ साथ में, जो सर्वोपरि ओम से, जिससे सब कुछ प्रकट है ओम से ही। ओम के बिना लगभग कोई मंत्र है ही नहीं है। सबसे पहले ओम का उच्चारण करना अनिवार्य होता है। तो एक साधे सब सधे, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। ओम एकाक्षरम, इसको संत लोग कहते हैं प्रणव उपासना। इसी उपासना में, ओम के उच्चारण में ना कोई हर्ष है, ना कोई दीर्घ है, ना कोई प्लुत है, ना कोई व्यंजन है, ना कोई स्वर है, कोई भूल है। ओ दो चार लोग साथ में मिलकर के बोलिए तो ये नाद ब्रह्म बन जाता है। नाद ब्रह्म कितना सुंदर, सुशीला, सुरीला ये शब्द ओमकार का हृदय स्पर्शी बन जाता है। और हम इसी को खाली कमरे में करेंगे, खाली कमरा जिसमें कोई है ही नहीं। गुरु महाराज का फोटो है, इष्ट देव का फोटो है, हमारे माँ बाप का फोटो है, बस और कोई सामान नहीं उसको मैंने बता। तो ये बोलने से ओम तो ध्वनि सामने से आएगी। हम ओम बोलेंगे तो सामने से खाली हॉल है, खाली कमरा है, उसमें सामने से ध्वनि की आवाज आएगी। तो क्या करना सज्जनों, सेहत चकाचक बनाने के लिए ऊर्जा शक्ति को
ग्रहण करने के लिए, भगवान के सन्निकट जाने के लिए, जीव और शिव को मिलन करने के लिए सीधा सरल उपाय, मतलब किसी संप्रदाय का ये मंत्र नहीं है, सब कोई कर सकता है। बाल है, वृद्ध है, स्त्री है, पुरुष है, संत है, महात्मा, कोई भी, सब के लिए छूट है। तो हमारा जो विषय चल रहा था सज्जनों, तो उत्तर गीता, ये गीता जो है महाभारत शांति पर्व से ली गई है। भगवान मधुसूदन ऐसा कहने पर उस मेधावी शिष्य ने, मेधावी किसको बोलते हैं? विद्यार्थी तो बहुत पढ़ते हैं, पर उसमें से बड़ा बुद्धिशाली होता है लड़का, सबको एक बार सुना याद हो जाता है, मेधावी। तो मेधावी कैसे बनते हैं? थोड़ा थोड़ा विद्यार्थियों को घी का सेवन करना चाहिए। घी के सेवन करने वाले को देखिए, गांव के लोग सवेरे 5 बजे उठते ही दबा जाते हैं, रोतला फोटला गुड़ है, क्या है, देखिए जो भैंस का है, जो गाय का हो, कैसा मलाई फलाई सारा दबा, कितना ताकत होती, कितना हरिष्ट पुरुष होते हैं। कभी कोई बीमारी सुनी आपने खेड़ू भाइयों का? नहीं। जिसका निरूपण करना अत्यंत कठिन है, उससे मोक्ष धर्म के विषय वो भगवान मधुसूदन से पूछ रहा है। बारंबार खाया हुआ अन्न, उदर मतलब पेट, बारंबार खाया हुआ अन्न पेट में पहुंचकर कैसे पचाता है? जिस तरह उसका रस बनता है, किस प्रकार वह रक्त के रूप में परिणित होता है खाया हुआ, इसी से रक्त बनता है ना। कतरा हम कितने खाते हैं तो उससे खून बनता है। स्त्री शरीर में मांस, मेधा, स्नायु और हड्डियां, ये कैसे होती है? स्त्री शरीर में मांस, मेधा, स्नायु, हड्डियां कैसी होती हैं? देहधारी क्योंकि समस्त ये शरीर कैसे बढ़ते हैं? बुढ़ापे में शरीर का बल कैसे बढ़ता है? जिनका सब ओर से अवरोध है, उन मनों का पृथक पृथक निःसरण कैसे होता है?
यह जीव कैसे श्वास लेता है, कैसे उच्छ्वास लेता है, कैसे उच्छ्वास वो खींचता है, और किस स्थान में रहकर इस शरीर में सदा विद्यमान रहता है। चेष्टाशील जीवात्मा इस शरीर का भार कैसे वहन करता है। सज्जनों, भाइयों, बहनों, श्रोतागणों, ये कितनी गूढ़ बात है। फिर कैसे किस रंग के शरीर को धारण करता है। निष्पाप भगवान, यह सब मुझे यथार्थ रूप से बताइए। भगवान मधुसूदन जी से वो जो मेधावी शिष्य है, होशियार, वो परमात्मा से प्रश्न कर रहा है कि ये सब कैसे, किस तरह से संचालित होता है, बताइए मेरे प्रभु। शत्रु दमन, बाहु, माधव, उस ब्राह्मण के इस प्रकार पूछने पर जैसा हमने सुना था, अर्थात ये महाभारत के भी पहले की कथाएं हैं, जैसे सुना था वैसे उत्तर दे रहे हैं। जैसे घर का सामान अपने कोठे में डालकर ये मनुष्य उसी का चिंतन में लगाए रहता है, उसी प्रकार इंद्रियां रूपी चंचल द्वारों से विचरने वाले मन को अपनी काया में ही स्थापित करके वही आत्मा अनुसंधान करे। वो प्रमाद को त्याग दे। इस प्रकार सदा ध्यान के लिए अत्यंत करने वाला पुरुष का चित्त शीघ्र, अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाता है और वह पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जिसका साक्षात्कार करके मनुष्य प्रकृति और उसके विकारों का स्वतः जान लेता है, उस परमात्मा तत्व का इनमें चर्म चक्षु मतलब आंख से दर्शन नहीं होता। संपूर्ण इंद्रियां
उसको ग्रहण नहीं कर सकती है। केवल बुद्धि रूपी दीपक का ही जय वंश वाले की जय हो। दीपक के ही सहारे से महान आत्मा का दर्शन हो पाता है। भगवान गुरु गोरक्षनाथ जी ने अपने गोरखवाणी में ऐसा कहा है कि घट घट गोरक्ष कहे कहानी, घट घट गोरक्ष वाही क्यारी, जो उपजय से होए हमारी। क्यारी का मतलब होता है सज्जनों हिंदी में कि छोटे छोटे खेत, मतलब किसी मूली लगाया, किसी में गाजर लगाया, किसी में पालक लगाया, किसी में मिर्चा लगाया, इसको क्यारी बोलते हैं। यहाँ कहने का अर्थ क्या है? मनुष्यों से लिया गया है कि भगवान ने बहुतों को उत्पन्न किया है, और लंका में एक ही विभीषण भगवान को पा सका। तो इसका नाम है मनुष्य जीवन की सफलता। भाई बुढ़ापा है, क्या करेंगे। सज्जनों, इस अवस्था में क्या होता है, ये मेरी अपनी बात नहीं है, सार्वजनिक की बात है कि वात, पित्त और कफ, यही तीनों आदमी को रोगी बनाते हैं। यही तीनों रोगी बनाते हैं आदमी को। अब इसी को निरोग में बदलने के लिए आपको साधना बताता है तुलसीनाथ बाबा कि प्राणायाम करो, अवलोकन करो परमात्मा का, दिव्य दर्शन की आकांक्षा रखो। मंजिल कितना भी दूर है तो क्या हो, जब नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। सज्जनों, न रहो न निराश करो मन को। हम लाइन में खड़े हैं श्रीनगर के, हम निवासी हैं, राशन कार्ड मेरे हाथ में है, लाइन में लगे हैं। लाइन लगेगा कभी ना कभी नंबर आ ही जाएगा। तो भगवान सच्चिदानंद आनंद कंद बंसी वाले से वो बालक प्रश्न कर रहा है कि ये कैसे सब कुछ संभव हो सकता है, इसी शरीर में सब कुछ है, कैसे वाहन करता है एक दूसरे इंद्रियों को। यह सब हो, हाथ पैर वाला सब, नेत्र मुख सिर वाला सब, कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। तत्वज्ञ जीव अपने आप को शरीर से पृथक देखता है,
वह शरीर के भीतर रहकर भी उसका त्याग करके उसी पृथकता का अनुभव करके अपने स्वरूप भूत केवल पर ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करता हुआ बुद्धि के सहयोग से आत्मा का साक्षात करता है, उस समय वह यह सोचकर हंसता सा रहता है कि अहो मृग तृष्णा में प्रतीत होने वाला जल की भांति मुझ में ही प्रतीत होने वाले इस संसार में मुझे अब तक व्यर्थ ही भ्रम में डाल रखा था। जो इस प्रकार परमात्मा का दर्शन करता है वह उसी का आश्रय लेकर अंत में मुझ में ही मुक्त हो जाता, अर्थात अपने आप में ही परमात्मा का अनुभव करने लगता है। द्विजय श्रेष्ठ, यह सारा रहस्य मैंने तुम्हें बता दिया। अब मैं जाने की अनुमति चाहता हूँ। विप्रवर तुम भी सुखपूर्वक अपने स्थान को लौट जाओ। भगवान सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण मेरे इस प्रकार कहने पर वह कठोर व्रत का पालन करने वाला मेरा महातपस्वी शिष्य ब्राह्मण काश्यप के अनुसार, इच्छा के अनुसार अभी अपने अभीष्ट स्थान को चला गया। जैसे भगवान ने आज्ञा दी उसी के अनुसार शिरोधार्य नतमस्तक होकर के वो प्रस्थान कर गया। वासुदेव वाच भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी कहते हैं, हे अर्जुन, मोक्ष धर्म का आश्रय लेने वाले वे सिद्ध महात्मा श्रेष्ठ ब्राह्मण मुझे यह प्रसंग सुनाकर वही अंतर ध्यान हो गए। अर्थात कौन? तो भगवान बंसी वाले की बात है ये। स्वयं भगवान प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। पार्थ, क्या तुमने मेरे बताए हुए उपदेश को एकाग्रचित्त होकर के सुना है क्या? उस युद्ध के समय भी तुमने रथ पर बैठे बैठे इसी तत्व को सुना था। महाभारत के काल में अर्जुन जी को ये भगवान ने सारी गीताएं सुनाई थी, तो अर्जुन जी को विस्मृत हो चुका है। पुनः अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान से। भगवान उत्तर दे रहे, हाँ मैंने सुना था, वो मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए। हे कुंती नंदन, मेरा तो ऐसा विश्वास है कि जिसका चित्त व्यग्र है
जिसे ज्ञान को उपदेश नहीं प्राप्त है, वह मनुष्य इस विषय को सुगमता पूर्वक नहीं समझ सकता है। जिसका अंतःकरण शुद्ध है, विशुद्ध है, वही इसे जान सकता है। अब उसको मुक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है? तो आयुर्वेद के शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि न च ज्ञानादृते मुक्ति ही, न च ज्ञानादृते मुक्ति ही, अर्थात बिना ज्ञान के मुक्ति ही नहीं है। तो ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? विद्यार्थी अपने विषय को रटेगा, खूब पढ़ेगा, खूब ध्यान देगा, तो उसका जो है परिश्रम है, उसका पुरुषार्थ है, स्वतः काम कर जाएगा। इसी तरह हम आप सबको, सारे संसार को आत्मा ज्ञान पाने के लिए लालायित तो होना चाहिए। तो वो जरूर कृपा करेंगे। उनका नाम ही है दयालु। तुम्हें हो, माता से पिता तुम्हें हो। अनख तुम्हारे सिवा दूसरा कोई मनुष्य इसे सुनने अधिकारी नहीं है। जिसका चित्त दुविधा में पड़ा हुआ है, वह इस समय इसे अच्छी तरह नहीं समझ सकता। हे कुंती नंदन, क्रियावान पुरुषों से देवलोक भरा पड़ा है। देवताओं को यह अभीष्ट नहीं कि मनुष्य के मर्त्य रूपी की प्रवृत्ति हो। पार्थ, प्रश्न उत्तर चल रहा है। जो सनातन ब्रह्म है, वही जीव की परम गति है। ज्ञानी मनुष्य को त्याग कर उस ब्रह्म में ही अमृत तत्व को प्राप्त होता है और सदा के लिए सुखी हो जाता है। बोलो बंसी वाले की जय। इस आत्म तत्व दर्शन धर्म का आश्रय लेकर स्त्री है, वैश्य है, शूद्र है, जो पाप योनि में मनुष्य है, वे ही परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा अनुसरण करने के पश्चात वो भी गति के अधिकारी बन जाते हैं। पार्थ अर्थात हे अर्जुन, फिर जो अपने धर्म में प्रेम रखते हुए सदा ब्रह्म लोक की प्राप्ति के साधन में लगे रहते हैं, उन बहुश्रुत ब्राह्मण और क्षत्रियों की तो बात ही क्या है। इस प्रकार मैंने तुम्हें मोक्ष धर्म का युद्ध युक्ति रूप देश सुनाया है। इसे साधन के उपाय भी बतलाए हैं और सिद्धि फल मोक्ष तथा दुख के स्वरूप का भी निर्णय किया है।
हे भरतश्रेष्ठ, इससे बढ़कर दूसरा कोई सुखदायक धर्म नहीं है। बोलो सत्य सनातन धर्म के जय हो। हे पांडुनंदन, जो कोई बुद्धिमान श्रद्धालु और पराक्रमी मनुष्य लौकिक सुख को सारहीन समझकर उसे त्याग देता है, वह पूर्वयुक्त उन उपायों के द्वारा बहुत शीघ्र परम गति को प्राप्त कर लेता है। हे पार्थ अर्जुन, इतना ही कहने योग्य विषय है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। जो 6 महीने तक निरंतर योग का अभ्यास करता है, उसका योग अवश्य सिद्ध हो जाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। आज उत्तर गीता की समाप्ति हुई। जय श्री कृष्ण।